हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने लगभग 19 क्वेश्चन करा दिए थे। अब 20वां क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है देखो, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। किसी धन पर 12 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत कितनी है। देखो कितना 3/4 है। कितना भाई 3/4। तो हमेशा ध्यान रख लेना, भाग वाली बात आ जा तो साधारण ब्याज में कम वाला हमेशा ब्याज ही होता है और ज़्यादा वाला हमारा क्या होता है भाई, धन होता है। तो इसमें कम कौन सा है हमारा, 3 क्या होगा हमारा SI, और हमारा 4 क्या है हमारा P। क्लियर। अब मैंने एक साधारण ब्याज की कंडीशन क्या बताई होगी, वो मैंने ये बताई होगी कि भाई SI बराबर P गुणा R गुणा T और बटे हमारा 100। ठीक। उसके बाद देखो, अब बताओ SI कितना है, इसमें 3 है तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। P कितना हमारा 4 है। क्लियर। कितने प्रतिशत वार्षिक दर है, मतलब ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक। 12 से ही 1/2 वर्ष है, मतलब 12.5 वर्ष है। अब 12.5 वर्ष को तो भाई 12.5 भी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल कर सकता हूँ, और बटे हमारा 100। क्लियर। उसके बाद मैंने बताया होगा कि भाई एक संख्या के बाद पॉइंट होगा तो 1 0 बढ़ा देंगे, 2 के बाद होगा तो 2 0 बढ़ा देंगे। भाई 1 के बाद पॉइंट है तो 1 0 आ गया। ठीक। और 125 ही करना है, 125 अट्ठे 1000, या 5 से काट दो या फिर 25 से काट दो, ठीक है ना, जैसा मन करे वैसा काट दो। उसके बाद देखो 4 दूनी 8। अब हमारा कितना बचा, इधर 3 बचा, ऊपर R बचा और नीचे हमारा 2 बचा। ठीक। उसके बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, R ही का ना R, और 2 3 6। कहने का मतलब ये है कि दर कितने प्रतिशत आ गई हमारी, 6%। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 22वां पढ़ लेते हैं, 21वां पढ़ लेते हैं। एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है भाई, ये एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का, भाई SI जो है वो धन का कितना है, 25/16 है। ठीक। अब मुझे ये बता दो कि भाई धन कितना है, साधारण ब्याज 25 आ गया और धन कितना आ गया हमारा 16 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणा SI बराबर 25 गुणा धन। हो गया नहीं हो गया, एक दूसरे के अपोजिट। भाई SI कितना हो गया 25 और धन कितना हो गया हमारा 16। फिर बोल लिया है कि भाई एक निश्चित समय के लिए, भाई एक निश्चित समय के लिए, फिर बोल लिया है कि लिए किसी धन का साधारण ब्याज धन का 25/16 है यदि ब्याज की दर प्रतिशत वर्षों के संख्यात्मक मान के बराबर है। मतलब दर और समय आपस में बराबर हैं, मतलब जितनी दर होगी उतना ही समय होगा। तो देखो मैंने सूत्र क्या बताया था, SI बराबर P कितना है 16, दर कितनी है, दर और समय दोनों बराबर में है। तो देखो दर हमने R मान ली, समय भी कितना हो जाएगा R हो जाएगा, और बटे हमारा 100। और SI कितना है भाई, SI ये हमारा 25। क्लियर। देखो इसको डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 कितना हो गया 625। गुणा में है तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में। R गुणा R है तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर है, इस पर रूट चढ़ा दूंगा, मतलब 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। इसको डिवाइड करो, देखो 2 ही का ना 2, मतलब 25 का आधा 12.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमारी दर कितनी हो गई 12.5। क्लियर। अब देखो
22वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 22वां क्वेश्चन हमारा, किसी धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपये होगा। भाई मैंने साधारण ब्याज का सूत्र क्या बताया था? SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। अभी बोल लिया है किसी धन पर। भाई धन पता है? नहीं पता ना भाई, तो धन हम ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे, धन हो गया हमारा P। उसके बाद ये बोल लिया है x% वार्षिक दर से, मतलब दर कितनी है हमारी? x। क्लियर? उसके बाद बोल रहा है ये x वर्ष का, मतलब t कितना आ गया हमारा? x। ठीक, उसके बाद बोल रहा है साधारण ब्याज x होगा, मतलब साधारण ब्याज कितना है? x और बटे हमारा 100। क्लियर? उसके बाद मैंने बताया होगा कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो उसको हम काट देते हैं। देखो काटो, x x कट गया तो यहाँ 1 बचेगा, फिर 100 ही का ना 100, और बराबर कितना आ गया हमारा? p गुणा x। अब देखो 100 x गुणा, हमें p का धन निकालना है ना भाई, हमें तो धन निकालना है, तो गुणा में हमारी क्या है भाई? समय है। तो देखो गुणा है तो इसको हम बटे में लेंगे, तो हमारा p बराबर कितना हो जाएगा? 100 बटे x। क्लियर? अब देखो अगला सवाल है, क्या है? देखो 24वां क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। 2000 रुपये का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपये है। यदि ब्याज की दर में 3% वार्षिक वृद्धि कर दी जाए तो मिश्र धन क्या है? देखो सबसे पहली बात तो मिश्र धन हमारा होता क्या है भाई? मिश्र धन होता है हमारा ब्याज और धन। क्लियर? मतलब ब्याज को और धन को जो जोड़ के आता है वो हमारा मिश्र धन आता है, ठीक है ना। और अगर हमें ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से धन घटा दो, हमारा ब्याज निकल जाएगा। अब देखो वो उसी प्रकार का क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन है? देखो 2000 रुपये का साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 2600 है। मतलब भाई धन कितना है? 2000, और मिश्र धन कितना है? मिश्र धन है 2600। ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज जो हो जाएगा भाई 600 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन कितने वर्षों में हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 5 वर्षों में, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत वाली बात ना है। उसके बाद बोल लिया है ये, पहले दर निकाल, 3% वार्षिक दर की वृद्धि कर देने पर। तो भाई दर की वृद्धि तो बाद में करेंगे, पहले तो हमें दर पता होनी चाहिए ना भाई। तो देखो हम दर निकालेंगे, इसकी दर कैसे निकालेंगे? मैंने SI का सूत्र बताया होगा। SI बराबर मतलब 600 बराबर P मतलब 2000 गुणा R हमें निकालनी है। समय कितना है? 5 वर्ष है, क्योंकि 5 ही वर्ष तो है, और बटे हमारा 100। क्लियर? देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और जीरो से ये जीरो कट गया, 2 तिया 6, 5 6 30। R बराबर कितना आ गया भाई? 6% आ गया। अगर वो ये कहता कि भाई 2000 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपये हो जाता है तो उसकी वार्षिक दर कितनी है? नहीं है, तो हमारा 6% आ जाता। लेकिन कंडीशन आगे को भी है भाई, क्या है? देखो 3% की वृद्धि कर देने पर, तो भाई 3% की वृद्धि कर दी और 6 हमारा है, तो दर कितनी हो गई? हो गई नहीं हो गई भाई? 9%। अब 9% पे हमें निकालना है, क्या निकालना है भाई? 9% पे मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन में मैंने क्या बताया था? धन कितना धन है? 2000 प्लस ब्याज। ब्याज की कंडीशन क्या है? देखो P गुणा R 9 और गुणा समय। देखो 5 वर्ष के निकालना है भाई, इसमें भी और दूसरे वाले में भी, तो ये 5 आ गया और बटे हमारा 100। क्लियर? देखो डिवाइड करो 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया भाई हमारा? 2000 प्लस 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, कितना आ गया? 900 आ गया। आ गया नहीं आ गया? अब देखो 2000 को और हम 900 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 2900। कहने का मतलब ये है, जब दर हम 3% बढ़ा देंगे तो हमारा जो मिश्र धन हो जाएगा 2600 से कितना हो जाएगा? 2900। क्लियर? अब देखो 25वां सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं 25वां सवाल।
कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो सवाल करने का तरीका तो अलग है, एक्स वैक्स मान के भी हो जाएगा, लेकिन देखो गुना वाले सवालों में मैं एक बात बता देता हूँ। क्या देखो, जैसे हमें दर निकालनी हो या समय निकालने हो तो हम क्या करते हैं, गुना -1 बटे दर या समय और गुणा हमारा 100, ठीक है ना। अगर दर निकालनी होगी तो समय बटे में आ जाएगा, समय निकालना होगा तो दर बटे में आ जाएगी, क्लियर। और गुणा हमें 100 और गुणा में से हमें 1 घटाना है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये अगला क्वेश्चन है, क्या है देखो, कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई 20 वर्ष में, समय कितना आ गया 20 वर्ष, तो कितने गुना है भाई, गुना है 3। तो वार्षिक दर हमें निकालनी है, तो दर हमें निकालनी है, तो ये हमें क्वेश्चन क्लियर। अब देखो मैंने क्या बताया था, दर बराबर गुना, कितने गुना है भाई 3 और -1। अब दर निकालनी है, समय दे रखा है कितना 20 और गुणा हमारा 100, क्लियर। उसके बाद देखो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और बटे हमारा 20 और गुणा हमारा 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10। कहने का मतलब ये है कि दर कितनी प्रतिशत आ गई हमारी 10, क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर कितनी है। तो कुछ सेम वही है भाई, दर निकालनी है, इसमें क्या निकालनी है, दर। कितने गुना है, देखो 3 गुना है, तो ये 3 माइनस के 1, क्लियर। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था, समय, समय देखो इसमें कितना है 10 वर्ष है, तो ये कितना आ जाएगा 10 और गुणा हमारा 100, क्लियर। उसके बाद देखो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा और बटे हमारा 10 और गुणा हमारा 100, क्लियर। देखो कितना हो गया, 10 से 10 कट गया, 2 दाएं की 20%, तो हमारी दर कितनी आ गई हमारी 20%, ठीक है। अब देखो 27वां क्वेश्चन है हमारा, क्या है देखो पढ़ लेते हैं। कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना होगा। भाई इसमें अब तक जो है वो हमें दर निकालनी थी, लेकिन भाई इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें समय निकालना है। देखो खुद कह रहा है कितने वर्ष में, तो देखो मैंने वर्ष की बात आई है तो समय निकालना है, ठीक है ना। और मैंने बताया गुना -1, कितने गुना बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है तिगुना, मतलब 3 में से 1 घटाना है, ठीक। मैंने बताया होगा समय निकालना होगा तो दर दे रखी होगी, दर निकालना है तो समय दे रखा होगा, क्लियर। तो देखो समय निकालना है तो दर दे रखी है कितनी भाई, इसमें दे रखी है 10%, तो ये हमारा 10 आ गया और गुणा हमारा 100, ठीक। अब देखो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और बटे हमारा 10 और गुणा 100, 10 से 10 कट गया, 2 दाएं की 20 वर्ष। कहने का मतलब ये है वह 20 वर्ष में 10% वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा, क्लियर। अब देखो 28वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखो इसमें दर निकालनी है, मतलब ब्याज की किस वार्षिक दर से 15 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा भाई, दोगुना हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बताया था, क्या निकालना है भाई, इसमें निकालना है हमें ब्याज की किस वार्षिक दर से, मतलब दर निकालनी है। तो हमारा आर बराबर दर बराबर गुना, कितने गुना है इसमें, देखो 2 गुना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 2 -1, क्लियर। उसके बाद देखो कितने वर्ष में, 15 वर्ष में, तो ये हमारा 15 आ गया और गुणा हमारा 100, क्लियर। देखो अब 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बचे हमारा 15 और गुणा हमारा 100। काटो, देखो 5 थी या 15, जब ये 5 से काटा तो वो भी 5 से काटेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 20/3, 3 छंग 18, 2 बचेंगे
तो 2 ऐसे लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 6 सही 2/3% वार्षिक दर से 15 वर्ष में वो कितना हो जाएगा, देखो दोगुना हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां। क्या है देखो पढ़ लेते हैं। वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपये है। देखो एक बात ध्यान रख लेना, साधारण ब्याज हमेशा 1 साल का ही निकालते हैं, ठीक है ना। दिन दे रखा होगा तो 365 से भाग करेंगे, महीने दे रखे होंगे तो भाई 12 से भाग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन साधारण ब्याज की हमें कंडीशन पता होना चाहिए, P गुणा R गुणा T बटे हमारा 100। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन। वह कौन सा धन है। भाई हमें नहीं पता धन कौन सा है, तो हम क्या कर लेंगे, भाई हमें नहीं पता तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्लियर। उसके बाद जिस पर 5% वार्षिक दर, दर कितनी है देखो 5%, कितने समय के लिए, 1 दिन के लिए। तो भाई 1 दिन की तो कोई बात ना हुई है, नहीं है। तो 1 दिन को हम साल में बदल लेंगे और 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365। क्लियर। और बटे हमारा 100। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज 1 होगा भाई, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा 1। ठीक। उसके बाद देखो, अच्छा इसको डिवाइड करो, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 1, 5 तिया 15। कहने का मतलब ये है देखो 1 बराबर P बटे 100 यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7300 हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पहुंचेगा ना ये, तो 73 की जब 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7300, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसके बटे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, P का ना P और 7300 ही का ना 7300, मतलब कितना आ गया हमारा धन 7300। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है देखो पढ़ लेते हैं। 31वां क्वेश्चन है देखो, 2 बैंकों द्वारा दिए गए 5000 रुपये के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है। इन बैंकों की दर प्रतिशत का अंतर कितना है। भाई कितनी बैंकें हैं, 2 बैंकें हैं। देखो कितनी बैंकें हैं भाई, 2 बैंकें, एक बैंक ये वाली हो गई, एक बैंक ये हो गई। दोनों में भाई वो 5-5 हजार रुपये दे रहा है, नहीं है। तो इसमें भी 5000 आ जाएगा और इसमें भी 5000 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो देखो 2 वर्ष, इसमें भी 2 आ जाएगा और इसमें भी 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि उनकी दर प्रतिशत में क्या अंतर है। मतलब भाई इनमें जब दर में अंतर निकालना है तो हमेशा ध्यान रख लेना, दर एक से नहीं मानेंगे भाई। इसकी अगर मैं R1 मानूंगा तो इसकी R2 मानूंगा, क्योंकि अगर मैं R मानता हूँ तो बात गलत हो जाएगी ना भाई, क्योंकि 2 बैंक अलग अलग दर पर देंगे, तो इसकी R1 मान ली, इसकी R2 मान ली। अब इनका अंतर जो है, मतलब अंतर जो है कितना है 25 है भाई, कितना है 25। क्लियर। उसके बाद देखो, अच्छा इस साधारण ब्याज पे तो दे रहा भाई, देखो साधारण ब्याज पे कह रहा, तो इनके बटे में 100 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक। उसके बाद देखो, अच्छा 0 से 0, 0 से 0, इसमें भी 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक। अच्छा 50 दूनी 100 R1 हो गया और ये 50 दूनी 100 R2 हो गया और बराबर हमारा 25। अच्छा 100 इसमें, 100 इसमें कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूँ भाई। तो हम 100 कॉमन ले लेंगे, तो ये R1 माइनस के R2 बराबर 25। अच्छा 1 के बाद कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो उधर 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अगर नहीं ले जाना लगाना है तो ये गुणा में है, तो इसके बटे में पूछा दो। तो देखो मैं पूछा देता हूँ, R1 माइनस के R2 बराबर 25 बटे 100। अब मुझे बता दो कि 1 के बाद कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो ऊपर 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा भाई पॉइंट 25। कहने का मतलब ये है इन दोनों दरों का अंतर कितना आ गया हमारा पॉइंट 25% आ गया। क्लियर दोस्तों। देखो आज के लिए इतनी रहने दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों को हमें SD यादव का मैथ पढ़ना है वह हमारे चैनल पर लगे रहें। ठीक है दोस्तों।